ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, उपस्थित सज्जनों, आज हमको प्रेरणा टॉक्स का ये प्रथम संस्करण का शुभारंभ करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस चीज की भी विशेष प्रसन्नता है कि इसका श्री गणेश डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा हो रहा है। जैसा अभी यहाँ पे हम लोगों ने अपनी भावना प्रकट करी है, हमारे दृष्टिकोण में निश्चित रूप से डॉक्टर स्वामी जी आज हमारे भारत के गौरव हैं और हमको बहुत आशाएं हैं। हम ही को नहीं, हमारे जैसे आप सब लोगों को, अनेकों संतों को, महात्माओं को, अगर किसी एक ऐसे भगीरथ की इच्छा है कि वो आगे बढ़ के दोबारा हमारी संस्कृति की इस गंगा को इसी पुण्य भूमि में दोबारा निस्सृत करे, ऐसे ही किसी लोगों की हमको निष्ठावान भक्त लोगों की जरूरत होती है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को हम अनेकों सोशल साइट्स पे फॉलो करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनके विचार, उनके कर्म, उनकी सेवाएं देखते हुए बड़ी प्रफुल्लता होती है। हमारे लिए डेली के टॉनिक हैं इनके जो है ट्वीट्स और सोशल सब। और हमारे जैसे आप सब लोगों को भी वही प्रेरणा देते होंगे, इसमें हमको कोई शंका नहीं है। ये तो हम लोगों ने थोड़े समय में ये कार्यक्रम आयोजित कर लिया, हमारी उसमें महिमा नहीं है, ये डॉक्टर स्वामी की महिमा है। हमको पता है कि ऐसे कार्यक्रम में, और अगर इनकी महिमा है तो दरअसल आप लोगों के अंदर हिंदुत्व के प्रति आपके श्रद्धा भक्ति की महिमा है। हम सब लोग इसी प्रकार के लोग आज यहाँ पे सभागृह में उपस्थित हैं, जो कि अपने देश का कल्याण चाहते हैं, जो कि अपने पूर्वजों के द्वारा यहाँ पे दुनिया में दी हुई जो संस्कृति है, जो विचार है, जो जीवन दर्शन है, जिसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हमारे मनुष्यों ने क्या कुछ नहीं करा है। इतने अत्याचार यहाँ प्रारंभ से सहे हैं, लेकिन आज हमारे पास उपनिषद गीता उपलब्ध है, यही चमत्कार है। यहाँ पे जो है वह इतिहास सबके लिए प्रमाण है, सबके लिए उपलब्ध है। लोगों ने इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए क्या कुछ नहीं करा है। कुछ समय पहले अमृतसर में गए, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में उनके म्यूजियम में उन्होंने दिखाया कि कैसे लोगों को, विद्वानों को जिंदा जो है वह गाड़ दिया करते थे, खत्म कर दिया करते थे। किसी तरीके से यहाँ के मनुष्यों का जो भी विचार का एक सूत्र है खत्म हो जाए। बहुत कुछ प्रयास करा गया, लेकिन जैसे कवि लोग कहते हैं, कुछ बात यहाँ पे ऐसी है कि हस्ती मरती नहीं हमारी है। हम लोगों का जो भी यह एक विचार है, एक बार हम डॉक्टर स्वामी जी के ही कुछ किताब में पढ़ रहे थे कि इतने सारे प्रयास करे गए यहाँ पे समाप्त करने के लिए। डॉक्टर मैकॉले का भी दृष्टांत दिया कि जिस समय अंग्रेजों का साम्राज्य था, वो लोग हर जगह जाके कुछ सालों में पूरा राज्य वहां जीत लेते थे। इराक में इतने समय में, अब अफगानिस्तान में इतने समय, कहीं इस्लाम ने जो है पूरा अतिक्रमण कर लिया, कहीं किसी ने अतिक्रमण कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान में इट इज स्टिल एन अनक्लोज चैप्टर, अनफिनिश्ड चैप्टर। तो ये अनफिनिश्ड चैप्टर क्यों है यहाँ पर? क्यों यहाँ पे अनेकों जो है वह विधर्मी लोग आए, जो इस संस्कृति को नहीं जानते थे, ऐसे लोग आए, उन्होंने हर प्रकार का प्रयास करा। अंग्रेज लोग आए, उन्होंने प्रयास करा,
और सबसे ज़्यादा तो जिस समय स्वतंत्रता आई उसके बाद जो उनके जो लोग छूट गए थे ना, उन्होंने ज़्यादा मुसीबत करी है। जिस समय हमारे देश का विभाजन हुआ तो एक उम्मीद जगी थी कि इस समय अब हम हिंदुत्व के बारे में, जो वो दुनिया को उदार संस्कृति है जहां सबका जो है आदर होता है, जहां ईश्वर सबके हृदय में देखे जाते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, हर जगह ऐसी कौन सी जो है वह संस्कृति है, कौन सा धर्म है जहां पे हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, हर पशु पक्षी को, हर यहां पे जो है वह काशी का कंकड़ शिव शंकर, हर कंकड़ ही जो है वो शिव शंकर है। ऐसा जीवन दर्शन देने वाला, जो कि पूरे विश्व को इस ज्ञान से अनुग्रहित होना चाहिए था, इस ज्ञान से ही जो है पूरा विश्व आशीर्वाद प्राप्त करता, लेकिन ऐसे देश का ही जो है ऐसा भट्टा बैठ गया कि हम लोग के आज बच्चे लोग ये कहने तक में संकोच करते हैं कि हम हिंदू हैं। कोई व्रत करता हो, बोलो तुम व्रत करते हो, बोलते हैं हाँ हाँ फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू यू नो। उसको ये भी बोलने में शर्म आती है कि हमारी माता जी ने बोला है बेटा व्रत कर लेना, आज जो है वो जन्माष्टमी है, आज रामनवमी है। यहां तक की दुर्दशा हो चुकी है। और जिस इंसान के अंदर अपना स्वाभिमान नहीं रहता है, नो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो इंसान क्या होता है? वो ऐसा व्यक्ति होता है, वो उस वृक्ष की तरह जिसके जड़ें खत्म हो चुकी हैं। जड़ विहीन व्यक्ति, साइक्लोन की जरूरत नहीं होती, हुदहुद जैसे, वो तो छोटी सी जो है वह आंधियों में खत्म हो जाया करते हैं। जहां किस्मत ने हमारी थोड़ी करवट बदली, जहां थोड़े से हमारे समय खराब हुए, आदमी में डिप्रेशन आने लगता है। क्या हो गया तुमको? और जी डिप्रेशन हो गया है, साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, स्ट्रेस होने लगा है। ये क्या दुर्दशा तुमने बना ली है? जीवन भर तुमने इतना अध्ययन करा है, इतना ज्ञान प्राप्त करा है, और जीवन की छोटी सी परिस्थितियां भी तुम झेल नहीं पा रहे हो। या तो थोड़ी बहुत सफलता आ जाती है तो ऐसे हवा में हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, रावण बन जाते हैं यहां पे, और थोड़ी बहुत मुसीबत आ जाती है तो रोगी बन जाते हैं यहां पे। ये क्या इंसान ने अपनी दुर्दशा बना ली? ये हम लोगों का देश है, ये संस्कृति है जहां पे इंसान को इतना बलवान बना के जिया जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रार्थना है, भगवान हम ये आपसे प्रार्थना नहीं करते मुसीबत मत दीजिए, हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो आपको मुसीबत देना है दें, हमको तो बल प्रदान करें कि उसको निपट सके। हम ऐसे बलवान हो, ऐसे सक्षम हो, ऐसे समर्थ हो कि हमको किसी भी लाठियों की जरूरत नहीं है चलने के लिए। जो इंसान, अगर हम लोग देखते हैं पश्चिम में, वहां कौन महान बनता है? जिसके पास ज्यादा धन हो गया, ज्यादा संपत्ति हो गई, ज्यादा वैभव हो गया, वो महान है। और यहां पे महान कौन है? बोलते महाराज जी आए। बोलते कहाँ के महाराज है? बोलते वो तो एक पिन की भी जगह नहीं है भैया, न जेब में धेली है, न अगली बार भोजन कहाँ करना है वो है। लेकिन राजा साहब भी अपनी गद्दी से उतर के बोलते हैं पधारो महाराज जी, यहां बैठो। ये हम लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति में आदमी खुद अपने ज्ञान से बलवान होता है। ये संदेश पूरे विश्व को मिलना चाहिए। जहां पे छोटी छोटी चीजों के लिए इंसान को मारा जा रहा है। आज देखिए क्या हो रहा है इराक में, सीरिया में आईसिस के द्वारा, नाइजीरिया में, यूक्रेन में, हर जगह केवल थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। आज तो पूरे विश्व को इस संदेश की जरूरत है कि अगर यहां पे पूरे विश्व का कल्याण होना है तो उनको यहां पे भारत देश की संस्कृति, इसका दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। अर्जुन, ये जीवन की पराकाष्ठा है, तुम खुद प्राप्त करो। लक्ष्मी जी की प्राप्ति से कोई चिंता नहीं है हमको। हम ये इसको महान नहीं बोलते हैं कि जिसके पास लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं है। लक्ष्मी जी के तुम जो है वह उपासक भी बनो, आशीर्वाद प्राप्त करो, लेकिन दीन होके नहीं जियो, ऐसे कमजोर होके नहीं जियो।
नारायण बन के जियो। जब नारायण बन के जीते हो तो लक्ष्मी जी भी आपके चरणों की सेवा करती है। और अगर हम नारायण बन के नहीं जिए, केवल लक्ष्मी जी के पीछे भागें, तो क्या होगा आप सोचो। लक्ष्मी जी कौन है? नारायण जी की पत्नी है ना। अब भगवान बोलेंगे हमारी पत्नी के पीछे भागता है ये, है? और एक बार भगवान से आप पंगा लोगे तो फिर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली आपको। तो जो व्यक्ति, ये एक छोटी छोटी कहानियां हैं, इन कहानियों से ये संदेश मिलता है कि जो जीवन का परम सत्य है, जो शाश्वत तत्व है, जो ज्ञान के मूर्तिमान रूप है, ऐसे परमात्मा को अपने हृदय में बैठाइए। और उनको बैठा के फिर जब अपना जीवन प्रारंभ होता है तो वहां हर प्रकार का, यू लिव लाइक ए मास्टर हियर, सब चीजें आपके पास आती हैं और आप समर्थ रहते हैं। और जिस समय उतार चढ़ाव भी आता है उस समय हमको कोई चिंता नहीं होती। जब अंग्रेजों का राज्य था तो उन्होंने देखा कि क्यों हिंदुस्तानियों को हम तोड़ नहीं पाते, क्यों यहां पे हम राज्य नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों की कुछ संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति इतना बल प्रदान करती है कि हमारे बाहर के जो व्यवस्थाएं हैं वो उसको प्रभावित नहीं कर पाती। जो स्रोत है हमारी शक्ति का वो अध्यात्म का है, हमारे अंदर से बल मिलता है। तो जिसको आदमी को अंदर से बल मिलता है, अगर उसको तोड़ना है तो तोड़ने का केवल एक ही तरीका होता है कि उसकी आध्यात्मिक संस्कृति के साथ किसी प्रकार से कोई डिसोसिएशन हो जाए, कोई डाइवोर्स हो जाए, कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए। आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाए कि महाभारत की लड़ाई के पहले हमारे जो धृतराष्ट्र जी थे वो यद्यपि अंधे थे लेकिन बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन थे। उन्होंने जो है बहुत व्यवस्थाएं करी थी अपने पुत्र को राज्य दिलाने के लिए। खुद तो राज्य नहीं ज्यादा लंबा कर सकते थे, लेकिन उनका जीवन का मिशन था कि कम से कम हम दुर्योधन के राज्य को अशोर कर दें। तो बहुत सारी उन्होंने हर प्रकार की नीतियां करी, वॉरफेयर भी, इतने सारे लोगों को जमा करा। लेकिन एक चीज, लड़ाई के एक दिन पहले शकुनी के पुत्र को उन्होंने उनके पास पांडवों के कैंप में भेजा। और पांडवों के कैंप में भेजने के बाद उनको बोला कि तुम ऐसे बीज डाल के आ जाओ बस, जिसके द्वारा इन लोगों की धर्म के प्रति जो आस्था है, जो कि उनको बहुत बल देती है। जो पांडव लोग थे उनके लिए तो ये स्वाभिमान का विषय था। धर्म से ही उनको बल मिलता था, प्रेरणा मिलती थी। धर्म के लिए वो जीना चाहते थे। 13 साल के वनवास में भी जो है वो केवल धर्म की स्थापना करने के सपने देखा करते थे। स्वर्ग तक जाके आया था बेचारा, क्या रूप लेके, सब आप लोगों को पता होगा। ऐसा जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, जिसके लिए धर्म ही बल का एकमात्र सोर्स था, उन्होंने मैसेंजर भेजा, बोला कि ऐसा करो कि इनके मन में शंका डाल के आओ। क्या तुमको करना है? बोलते हैं ये तुम जो काम कर रहे हो, क्या ये धर्म है? तुम धर्म युद्ध लड़ रहे हो क्या? अपने ही भाइयों को, अपने गुरुदेव को, अपने बाबा जी, अपने दादाजी, इन लोगों के ऊपर हाथ उठाना, ये कौन सा धर्म है? ये जो कृष्ण जी है ना, इनके चक्कर में मत पड़ना। इन्होंने ये सब गड़बड़ करा हुआ है, ये तुमको लड़वा रहे हैं, ये कोई धर्म का काम नहीं, या धर्म करवा रहे। बोला तुम बाकी चिंता मत करना, बस उनके मन में शंका डाल के आ जाओ। तो गया और बोला एक चीज ध्यान रखना, वो कृष्ण से मत मिलना, बाकी किसी से मिल लेना, ही इज टू स्मार्ट। तो उनसे वो नहीं मिले, बाकी के सबके पास गए, युधिष्ठिर के पास गए, अर्जुन के पास गए। और अगर आप महाभारत देखें, जो जो डायलॉग उसने उनको बताए थे, सब के सब दूसरे दिन अर्जुन के मुख से निकल रहे थे। अरे भगवान, ये कैसे धर्म हो सकता है? ये तो हम लोग अपने ही स्वजनों को मारना, हमारा तो जीवन ही जो है अपने लोगों के खुशी के लिए जीना है। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट था वो। और सब उसके मन में शंका हो गई। जब किसी धर्मनिष्ठ के व्यक्ति के अंदर धर्म के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए,
उसकी आस्था के ऊपर कोई शंका कर दे, उसका बल का स्रोत ही खत्म हो जाता है। यही हमारे और आपके साथ इस देश में हो रहा है। हम लोगों का जो एकमात्र शक्ति का स्रोत था अध्यात्म, आज अध्यात्म कहीं रह ही नहीं गया है। आप मंदिरों में जाएं, आप आश्रमों में जाएं, अनेकों धर्म स्थानों में जाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं वह राजनीतिक लोग भी बहुत अच्छी तरीके से देश के कल्याण के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन हम तरस रहे हैं देखने के लिए कि कौन यहां पे उन जड़ों को दोबारा जगाने के लिए कार्य कर रहा है। वही हमारे और आपके लिए शक्ति का स्रोत होता है। हम लोगों को देश की पुनर्जागरण के लिए, अपने इस भारत माता को इंटीग्रेट करने के लिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा सब देश, भाषाएं अलग है, खान पीन अलग है, रहना सहना अलग है, लेकिन ये हिंदुत्व, और हिंदुत्व जो है वह मूल रूप से अध्यात्म है। अध्यात्म की जो आस्थाएं हैं, हमारे गुरुदेव केरला के थे, उनके भी गुरुदेव वो केरला से थे। हमारे वहां तो परंपरा काफी केरला की है। भगवान शंकराचार्य जी भी केरला से, कालड़ी से वो उनका श्री गणेश हुआ था। तो बड़ी पुण्य भूमि है, और वो ही जो है यहां आके पूरे देश के अंदर सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए समस्त प्रस्थानत्रयी के ऊपर भाष्य लिखते हुए, नास्तिक धर्मों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए उन लोगों को यहां से हटा के देश के अंदर इसी ध्वजा का आरोहण दोबारा करने के लिए, सेम अध्यात्म। यही जो है पूरब देखिए, पश्चिम देखिए, गुजरात में देखिए, कहीं बंगाल में देखिए, अध्यात्म वो सूत्र है जो हमारे पूरे देश को पिरोता है। हम लोगों को पता नहीं होगा, अनेकों जो है वह देवी देवता लोग भी, हमारे गुरुदेव ने एक किताब लिखी गॉड सिंबोलिज्म करके। गॉड सिंबोलिज्म में उन्होंने दिखाया है कि देखिए, जिस समय गणेश जी को आप देखते हैं, अगर आपको अध्यात्म के रहस्य पता है तो हमारे देवी देवताओं में वो दिखाई पड़ते हैं, बस उनका इंटरप्रिटेशन करने वाला, अध्यात्म के दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करने वाला, वो जो है आज वो सूत्र खत्म हो गए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही समाप्त हो गए। एक जगह जो है वहां स्वामी जी बात कर रहे थे, बोलते हैं कि देखो ये जो वट वृक्ष है ये काफी प्राचीन है, पत्ते भी झड़ चुके हैं, काफी हालत दुर्दशा हो गई है, बट स्टिल देयर इज होप। बोलते हैं स्वामी जी कैसी होप है, पेड़ तो सूखा जा रहा है ये। बोलते हैं जस्ट लुक एट दैट, यू कैन सी अ पैरासाइट ओवर देयर। बोलते हैं हाँ। बोलते हैं देखो, द वेरी फैक्ट देयर आर स्टिल सम पैरासाइट्स ऑन द ट्री, दैट मीन्स कि अभी भी उसके अंदर वो रस विराजमान है, तभी तो पैरासाइट्स लोग यहां खा पी रहे हैं। अगर हमारे भारत देश के अंदर वो रस नहीं होता, वो सार नहीं होता, तो पैरासाइट्स भी कौन लगते यहां पर। इसीलिए देयर इज होप, इसीलिए यहां पे आशा की किरण है। हम लोगों को जो है अध्यात्म के माध्यम से अपने सब बच्चों के अंदर ऐसा बल होता है अध्यात्म में कि जिस व्यक्ति के अंदर भी थोड़ा अध्यात्म का बल होता है, कैसी भी जीवन की समस्याएं हो, आपके विचार बड़े उदात्त हो जाएंगे, आपका सामर्थ्य बड़ा अदम्य हो जाएगा, व्यक्तित्व इतना अद्भुत हो जाता है केवल अध्यात्म से। जो व्यक्ति यहां पे कई बार परिस्थितियों से टूट जाता है, गीता का उपदेश ही होता है कि थोड़ी देर में अर्जुन खड़ा हो जाता है, भगवान करिष्ये वचनम तव। जैसी जो है यहां धर्ममय प्रेरणा होगी, भगवान निश्चिंतता से, निडरता से वो काम करेंगे। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत। हे अच्युत, इस ज्ञान से हमारा सब जो है मोह खत्म हो गया। हम तो चाहते हैं हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति, खासकर जिसको भगवान ने इस देश में हिंदू की तरीके से जन्मा है, वो तो श्री गणेश करें। बाकी तो यहां पे सबको गले लगाते हैं हम लोग। जो भी यहां पे कोई भी आता है, यही देश है जो सबको गले लगाता है।
सभी लोग इतिहास जानते हैं कि उसको अगर किसी ने शरण दी है तो यही देश थे। यहां पे सब लोग, हम लोग इंसानियत देखते हैं, हम लोग सबके हृदय के अंदर वो आध्यात्मिक तत्व देखते हैं, दैट स्पार्क ऑफ लाइफ, वो सच्चिदानंद परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है। जब वो देखने वाले होते हैं तो हम लोग तो कहीं पर भी देखें। और उसके उपरांत वही परमात्मा का विलास है, ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेवः सर्वमिति, सब कुछ वही डिविनिटी का विलास विद्यमान है। तो ऐसी जो यहाँ पर एक संस्कृति है, ये संस्कृति यहाँ की प्राण है। अनेकों लोगों ने इसको खत्म कर दिया। अगर हम और आप अपने देश की महिमा गरिमा चाहते हैं तो खुद भी हमको अध्यात्मनिष्ठ होना चाहिए, और हमको ये चीज अपने बच्चों को देनी चाहिए, अपने स्कूलों में देनी चाहिए। अगर हमारे जैसे लोग कोई संदेश आपको दे सकते हैं, वो यही कह सकते हैं, गीता को पकड़ लो, उपनिषदों को पकड़ लो, क्रांतिकारी चीज है। हर व्यक्ति जो यहां पर गीता का स्टूडेंट है अपनी अपनी महाभारत लड़ रहा है। और आप अपनी महाभारत में विजय इसलिए नहीं होंगे कि जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत बिजनेस अच्छा हो गया है। वो ज्यादा सफलता भी ले डूबती है आदमी को। इसीलिए तो कई बार डर लगता है कि भाई ज्यादा सफलता ना हो जाए, इस आदमी को झेल भी पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। इसीलिए ये गीता का आधार चाहिए। एक तरफ से तो जो है यह अध्यात्म का ज्ञान, जो हमारे पूज्य गुरुदेव, जो हमारे समस्त आचार्य लोग, जो भगवान श्री आदि शंकराचार्य भी, अगर उन्होंने पूरे देश का कल्याण करना चाहा तो जाके केवल अध्यात्म का ज्ञान ही सबको प्रदान करा। ये गांठ बांध के रख लेना चाहिए कि ये ही प्राण है, ये शक्ति का स्रोत है। ये गीता के अंदर भगवान बोलते हैं, अर्जुन विभूति योग में, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अगर कोई भी विद्याओं में सबसे ग्लोरियस विद्या है तो वो अध्यात्म विद्या होती है। तो इस अध्यात्म विद्या को जो है वह पुनः स्थापित करना, हम तो एक सपना देखते हैं, एक ऐसा अध्यात्म विद्या का देश हमारे केंद्र में बने जहां पे हमारे बच्चे लोग, यंगस्टर्स, समस्त लोग वहां आके शिक्षा प्राप्त करें। गांव के लोग हों, गरीब लोग हों, हम लोग के वहां ज्ञान कभी बिकता नहीं है। हर आश्रम में जो है खुला दरबार होता है, आ जाओ जिसको भी पढ़ना है पढ़ो। और पूरा दुनिया आज ये चाह रही है, इसी ज्ञान के लिए यहां पे लोग आते हैं। अभी हमको खुशी लग रही है कि थोड़ा बहुत जो है वह बौद्ध धर्म का भी प्रसार हो रहा है, लेकिन हम ये बार बार सुन के बड़ा थोड़ा अटपटा लगता है, क्षमा करें हमको, हम थोड़े ज्यादा कट्टर हिंदूवादी हैं। बौद्ध धर्म का वो जो एक पूरा जो है ट्रैक है उन लोगों का, काहे के लिए बोलते हैं, नो यू विल गेट टूरिस्ट फ्रॉम देयर, विल गेट फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम देयर। हर चीज जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए, वो हमको तो भैया अच्छा नहीं लगता। हम लोग फकीर आदमी ना, इसीलिए शायद नहीं अच्छा लगता होगा। अरे वो करो जिससे जो सबका कल्याण हो। बौद्ध धर्म के साथ शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ करा, उनके दोष बताए, बोला भैया ये समझो आप, और इतना स्पष्टता से दोष उनको बताए कि वही समय था कि बौद्ध धर्म अपने देश से बाहर निकल गया। चारों तरफ या तो नेपाल, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, हर जगह चला गया। वो उनके विचारों को सही नहीं पा रहे थे। उन्होंने स्थापित करा कि ये हिंदुत्व में हम लोगों के उपनिषद जो वेदांत दर्शन है, ये रीजन है। अगर आपको डिटेल चाहिए, वो सब चीजें अवेलेबल है। उनके उपनिषद के भाष्य देखिए, उनके ब्रह्मसूत्र के भाष्य देखिए, ब्यूटीफुल डिस्कशंस, एक एक चीज डिटेल में है। लेकिन आज जो है हम लोग बोलते हैं वो करना चाहिए भाई, फॉरेन एक्सचेंज, यू नो, टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट आएगा। अरे ठीक है भाई, टूरिस्ट भी लाओ, हमको इतराज नहीं है, उनका तीर्थ स्थान है यहाँ पे। हमारे भारत देश में अगर वो भी आते हैं, शिक्षा लेके जाते हैं, प्रेरणा लेके जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम अपनी जड़ें क्यों नहीं उसको जगाते हैं? जितना हम जो है अपने ही आचार्य लोगों के विचार, गीता का कोई हम इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बना सकते?
वेदांत के ज्ञान के लिए अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को हम वहां प्रेरणा देने के लिए कौन संस्थान बना सकते हैं? ये बहुत जरूरी है। अगर किसी भी यहां पे व्यक्ति ने इस दृष्टिकोण से अगर सोचना प्रारंभ करा, वो सही में दूरगामी कल्याण करने वाला है अपने देश का, अपने बच्चों का। हाँ, एक ये पहलू है, लेकिन यही केवल नहीं है। एक दूसरा पहलू है, वो आज राजनीतिक दृष्टिकोण से अनेकों जो है वह आर्थिक प्रिंसिपल्स हैं, नीतियां हैं, वो जो यहाँ राजनीति के क्षेत्र के अंदर हिंदुत्व के, स्वाभिमान के हिसाब से जो अनेकों कार्य होते हैं, वो कार्य जो है अध्यात्म नहीं कर सकता है। वो कार्य तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे निष्ठावान लोग कर सकते। हाँ, तो इसीलिए जहां तक कुछ अध्यात्म के ज्ञान की बातें हो तो हम तो बीन बजाते रहते हैं। हम तो कहीं पर भी पेड़ के नीचे बैठ के कहीं उपदेश देते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चारों तरफ नीतियां चल रही हैं हम लोग को समझ में भी नहीं आता है। हमारे जो है वो पल्ले भी नहीं पड़ती हैं। पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की राजनीतियां, पूरे देश के इंटीग्रेशन की राजनीति, आज ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है जिसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय धरातल के ऊपर बहुत उत्कृष्ट प्रकार के उच्च स्थान प्राप्त हुए हैं, जिनको अनुभव है निकटता से। वही लोग हम लोगों को बता सकते हैं कि हम लोगों के यहाँ हिंदुत्व के द्वारा नेशनल इंटीग्रेशन करना हम सपना देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारा भारत देश दोबारा एक हो, संगठित हो, बलवान हो, प्रेरित हो, दिव्य हो। और ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर दिखाई पड़ते हैं राक्षसों की तरीके से कार्य कर रहे हैं, शर्म के मारे आंखें सर झुक जाता है, ऐसे नीच कार्य कर रहे हैं, कम से कम उनको एक दृष्टांत मिले कि इंसानियत किसको कहते हैं, और वो हम ही लोग कर सकते हैं। तो एक दृष्टिकोण से एक तरफ से ये कार्य करना है, दूसरी तरफ से राजनीति की दुनिया, अर्थनीति की दुनिया, जिसके द्वारा जो है यहाँ पे उसको क्रियान्वित करा जाए। हम भी प्रारंभ में कुछ समय कॉन्वेंट में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़ते थे तो हम देखते थे कि जो हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज लोग तो थे, बहुत पैशनेट होते थे, डेडिकेटेड होते हैं। एक मैसेज है जिसको वहां ले जाके बच्चों तक पहुंचाते हैं, गांव तक जाते हैं। जहां कई बार हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां जाके स्कूल बना देते हैं, वहां हॉस्पिटल चालू कर देते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं इसीलिए क्योंकि किसी को मिस्टर पॉल और टॉम वही बनाना होता है घूम फिर के, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लेकिन करते हैं, ये भी बात सही है। हम इस चीज का भी कोई जो है वह डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये लोग कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वो सब जो है वह पहले से ही किसी स्वार्थ से प्रेरित होता है। लेकिन एक चीज हमको उनसे सीखने की है, द मिशनरी ज़ील, कैसे वो आगे बढ़ते हैं और जो भी उनकी समझ है अपने धर्म को, अपने संदेश को दुनिया तक पहुंचाते हैं। और जब तक इस प्रकार के लोग नहीं होंगे अपने अंदर प्रेरित, तब तक जो है हम लोग इसी धर्म को विश्व में चारों तरफ फैला नहीं सकते। लोगों के ये तालियां ही आप लोगों का अनुमोदन दिखाती है, यही सपना आपके हृदय में है, इस चीज के बारे में बताता है। तो इस क्षेत्र में अब जो है हम लोग डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से उनके विचार सुनेंगे, जो कि हम बहुत ही ध्यान से एक एक चीज शब्दों को ग्रहण करते हुए इनका अनुभव प्राप्त करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई दिशा की अपेक्षा करते हैं। हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजकों को हमारा बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। हरिओम।